किसान साथियों, अगर आप लोग भी धान की जो रोपाई है अगर आप लोग कर चुके हैं या फिर 1-2 दिन में धान की रोपाई करने वाले हैं या फिर आप लोग आगे 5-6-8 दिन में धान की रोपाई करोगे, तो उसमें किसान साथियों आप लोग को डीएपी का छिड़काव कब करना है। अगर आप लोग धान की रोपाई के पहले उसमें कोई खाद नहीं डाल पाए हैं तो किसान साथियों आप लोग को सही समय पर धान की फसल में डीएपी का छिड़काव करके आप लोग अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। क्योंकि हमारी जो धान की फसल है ना, उसको डीएपी की ज़रूरत कब सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हमारी जो धान की फसल है ना, तो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस रहता है। तो हम डीएपी को कब डालना है, सही समय डीएपी को धान की फसल में डालने का कौन सा रहता है और इससे आप लोग को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं धान की फसल में, और साथ में कितनी मात्रा में आपको डीएपी का छिड़काव अपनी धान की फसल में करना है। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आपको विश्वसनीय जानकारी में लाता रहता हूं, जो कि किसान साथियों आप लोग के बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि जो डीएपी फसल रहती है तो हमारी जो धान की फसल है ना, उसमें आपको कब डालना। अगर आप लोग डीएपी को धान की फसल में पहले नहीं डाल पाए, जो रोपाई रहती है उसके पहले अगर आप लोग नहीं डाल पाए, तो आप लोग की जो धान की फसल है ना, रोपाई के 5 से लेकर के 8 दिन बाद आप लोग उसमें डाल सकते हो। क्योंकि उस समय हमारी जो धान की फसल है ना, जड़ बनना स्टार्ट होती है, उसमें नई नई जड़ों का निर्माण होता है, तो जड़ बनना स्टार्ट होती है। और उस समय अगर हम अपनी फसल में जो पोषक तत्व रहते हैं, धान की फसल को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं जड़ बनने के लिए, और उस समय हम अगर अपने इस समय पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो हमारी धान की फसल से हमको अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि जो डीएपी रहती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस रहता है। फास्फोरस का काम रहता है किसान साथियों की जड़ों का निर्माण करना, जड़ों की वृद्धि करना, जड़ों की ग्रोथ को बढ़ावा देना। तो अगर हम धान की फसल में डीएपी को 5 से लेकर के रोपाई के 5 से लेकर के 8 दिन बाद डाल देते हैं ना, तो हमारी जो धान की फसल है ना, जड़ों की शानदार ग्रोथ होती है और जड़ बहुत ही जल्दी मिट्टी में पकड़ जाती है और उसको पोषक तत्व मिल जाते हैं, साथ में नाइट्रोजन भी मिल जाता है, जिससे हमारी धान की फसल में हरापन शुरू से ही आने लगता है और उसकी ग्रोथ जो है ना शुरू से ही होना स्टार्ट हो जाती है। और कल्लों का जो बढ़वार है ना, कल्लों की जो ग्रोथ है ना, कल्लों का फुटाव है ना, वो भी आपको उससे शानदार देखने के लिए मिलता है। तो किसान साथियों, आप लोग को डीएपी को डालना अपनी धान की रोपाई के 5 से लेकर के 8 दिन बाद आप लोग डाल सकते हैं, जिससे हमारी जो धान की फसल है ना, उससे हमको अच्छा उत्पादन मिले और जो हमारा पौधा है ना, उसकी जड़ मजबूत रहे, जड़ की पकड़ अच्छी रहे, तो हमारी फसल का तना भी आपको मजबूत देखने के लिए मिलेगा। और जो कल्लें रहती हैं तो कल्लों का फुटाव भी आपको शुरू से ही उसमें अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग को डीएपी के साथ कोई अदर खाद को नहीं डालना है, आप लोग को ओनली डीएपी डालना है। और 1 एकड़ के लिए किसान साथियों इसकी अगर मात्रा की बात करें तो आप लोग को 35 से लेकर के 40 और 45 किलोग्राम डीएपी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और डालने के समय किसान साथियों आप लोग को एक सावधानी जरूर रखनी है कि जो धान की फसल है ना, उसमें आप लोग को जैसे आप लोग रोपाई कर देते हो उसके बाद आपको खेत को खाली नहीं छोड़ना है। जब आप लोग उसमें डीएपी डालो तो उसके पानी को आपको निकाल देना है। उसके बाद किसान साथियों पूरा पानी आपको उसमें से नहीं निकालना, पानी आपको फसल में उतना ही रखना है जितनी में हमारा जो डीएपी खाद है ना वो ठीक तरह से घुल जाए। ऐसा नहीं कि आप लोग को पूरा पानी उसमें से निकाल देना है। और आप लोग को धान की फसल में सबसे बड़ी सावधानी आप लोग रोपाई करने के बाद आपको रखनी है कि आपको उसमें पानी भर करके रखना है, नहीं तो हमारी जो धान की फसल है ना उसमें कई तरह के खरपतवार उग आते हैं। अगर आप लोग धान की फसल में पानी भर के रखोगे तो उसमें खरपतवार उगने के कोई चांस नहीं रहते हैं, तो हमारा बेफजूल का खरपतवार का पैसा बरक जाता है, जो खरपतवार नाशी रहता है उनका पैसा बरक जाता है। ठीक है मेरे भाई।
और अगर आप लोग सही समय पर अपनी धान की फसल में खाद देते हो और पानी का आप लोग उसमें विशेष ध्यान रखते हो ना, तो खरपतवार नहीं होंगे। और अगर आप लोग उसमें पानी का विशेष ध्यान रखते हो, पानी उसमें भर करके रखते हो जितनी उसको ज़रूरत रहती है, और खाद सही समय पर डालते हो, तो हमारी धान की जो फसल है ना, उसमें रोग भी नहीं लगेंगे, यानी फसल को रोगों से भी बचाया जा सकता है। और किसान साथियों, अगर आप लोगों ने कभी अपनी धान की फसल में रोपाई के 5 से लेकर के 8 दिन बाद DAP का छिड़काव किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका रिजल्ट आपको कैसा देखने के लिए मिला था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग को रिजल्ट इसका बहुत ही शानदार मिलेगा, क्योंकि हमारी धान की फसल है ना, जड़ बनते समय अगर उसमें पोषक तत्वों की हम पूर्ति कर देते हैं, तो हमारी धान की फसल से अच्छा उत्पादन आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि जड़ अच्छी बनती है, जड़ अच्छी बनेगी तो तना भी मजबूत रहेगा, और तब तना मजबूत रहेगा तो उसमें कल्लों का फुटाव भी काफ़ी शानदार आपको देखने के लिए मिलेगा। जब कल्लों का फुटाव शानदार होगा तो हमारी धान की फसल का ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ जाएगा। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।